हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे, जहां पे आपको एनआईओएस से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक मिलती है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं, जो भी एनआईओएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन भी बच्चों ने अपना एडमिशन अप्रैल 2024 सेशन में कराया है, यानी कि अप्रैल 2024 का सेशन का एडमिशन जो चला था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके बीच में जिन्होंने बच्चों ने भी अपना एडमिशन करवाया है एनआईओएस में, उनकी एग्ज़ाम फीस भरने का समय आ चुका हुआ है। ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, आपको भरनी ही पड़ेगी आपकी एग्जामिनेशन फीस। अगर आपने ये एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते 2025 अप्रैल में। तो ये सभी के लिए कंपलसरी है। तो इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूं, 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर आप भरते हैं तो पेनल्टी लगती है, कुछ एक्स्ट्रा फीस लगती है। तो एक्स्ट्रा फीस या एक्स्ट्रा चार्ज लगने से बढ़िया है आप पहले ही फीस सबमिट करा दीजिए। तो जो बच्चे अपना एडमिशन फीस खुद पे करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि वो अपने मोबाइल से ही अपनी एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं। तो ये जो है आपको मिस नहीं करनी है, वीडियो आपको पूरी देखनी है, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, वरना आपकी गलत पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट तक मैं आपका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सभी बच्चों के लिए जो भी अपना एग्जाम 2025 में अप्रैल में देना चाहते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अपनी एग्जामिनेशन फीस भरने के लिए आपको क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे जस्ट सिंपली लिखना है एनआईओएस लॉगिन। जो पहली आपकी डैशबोर्ड खुल जाता है, इस पे लॉगिन करना है, यानी आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, जो कि मैंने कई बार सिखाया हुआ है। तो हम इनरोलमेंट नंबर से नॉर्मली करते हैं, तो उसी से करेंगे हम। इनरोलमेंट नंबर डालना है अपना और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और लॉगिन कर देना है। तो जल्दी से मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ डैशबोर्ड आपको ऐसा दिख जाता है। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और आपको दिखेगा पब्लिक एग्ज़ाम। इस पब्लिक एग्ज़ाम पे एक नई लिंक खुला हुआ है, जो कि है पे पब्लिक एग्जामिनेशन अप्रैल मई। तो अप्रैल मई यानी 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करें। तो हम देना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लिक करा, आपका नाम वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी और नीचे आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके के हैं, इनके 5 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, पेंटिंग, फिजिक्स। तो इन सब की अलग अलग फीस होती है। मैं पहले एक बार सबको सेलेक्ट करके प्रोसेस दिखा देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं अपनी पेमेंट। तो ये सारे को सेलेक्ट किया मैंने और नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा सबमिट। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको अगला इंटरफेस दिख जाता है टोटल फीस का, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट मेंशन होते हैं कि ये सब्जेक्ट है और टोटल एग्ज़ाम फीस इतनी बनती है आपकी, प्लस आपको 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो टोटल आपकी हो जाती है 2170 रुपये। ये आप किसी भी माध्यम से, चाहे वो आईडीबी, यूबी, बोई, कोई भी सेलेक्ट करके आप पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं फ़र्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा तो आप देखिए नीचे ऑप्शन आता है मेक पेमेंट का। तो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल जाता है। आप चेक करिए इस इंटरफेस में कहीं पे यूपीआई आ रहा है, तो यूपीआई के माध्यम से आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूपीआई पे जाएंगे और यूपीआई पे जाने के बाद फ़ोन पे से करना चाहते हैं तो फ़ोन पे आपकी एक यूपीआई आईडी होती है, वो रखेंगे और यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे और सीधे आपका फ़ोन पे खुल जाएगा। वहाँ से पेमेंट कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट आ जाती है। एक तो तरीका ये होता है और एक तरीका होता है कि क्यूआर कोड आप स्कैन करके डायरेक्ट पे कर सकते हैं। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें तो क्यूआर कोड शो नहीं हुआ, तो दूसरे में क्यूआर कोड हमारा शो हो सकता है। तो चलिए बैक करता हूं मैं। तो आपको बोई बैंक ऑफ इंडिया इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे शायद हमें दिखा सकता है कि सीधे आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और पे करिए। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड। मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये देखिए ये वाला ऑप्शन। तो ये सबसे ईजी ऑप्शन होता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने आ जाता है जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड, यानी कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो एक यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा ये वाला। इसको आपको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो टोटल आपके 2170 रुपये जो थे वो आपके फ़ोन पे या आप पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम उस पर शो हो जाएगा और आप वहाँ से पे कर देंगे और जस्ट यहाँ पे प्रोसेस होना शो हो जाएगा कि प्रोसेस हो रही है फ़ी, और फ़ी का मैसेज आ जाएगा डन कि आपकी फ़ी कंप्लीट हो गई। फिर आप वापस लॉगिन करके आप चेक भी कर सकते हैं आपकी फ़ी पेमेंट हुई है
कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस फी पे करने का कि आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो फीस है यहाँ पे 2100 रुपये जो दिख रही है, ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मतलब पैसे होते हैं। आप देखेंगे, मैं एक सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ आपको पहले कि अगर मैं बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो एक सब्जेक्ट की फ़ीस होने वाली है मेरी 450 रुपये, और जैसा कि बताया था 70 रुपये तो सभी को देने हैं, चाहे आप एक सब्जेक्ट के करवाओ, चाहे 3 सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्ट के, किसी के भी 70 रुपये तो आपको लगने ही है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस। तो यहाँ पे बायोलॉजी के 450 हैं, लेकिन आप इंग्लिश के देखेंगे तो इंग्लिश के आपके कम हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और सबमिट पे गया तो इंग्लिश के देखे तो 300 ही है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पैसे हो सकते हैं, किसी के 2100 रुपये शो करता है, किसी के 18, किसी के अलग अलग प्राइस शो करता है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी पेमेंट शो करेगा। पेमेंट जब आप कर देंगे तो ये कन्फर्म हम कैसे करें कि ये जो पेमेंट हुई है हमारी, उसकी फ़ीस स्लिप कहाँ से डाउनलोड करें। तो फीस स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी लॉगिन है। आपको जब पेमेंट कर देंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा और फिर वापस आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बच्चे की मैंने पेमेंट कर दी है तो उसका मैं दिखाता हूँ दोबारा लॉगिन करके। देखिए इन बच्चे की मैंने फ़ी पेमेंट कर दी है, तो देखिए फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करनी पड़ेगी आपको आईडी। लॉगिन करने के बाद दोबारा आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा और आप यहाँ पे देखेंगे पेमेंट स्टेटस। तो ये जो पेमेंट स्टेटस है वो इन्हीं के लिए होता है कि जिन्होंने भी किसी भी प्रकार की पेमेंट करी हो एनआईओएस में, तो सारी पेमेंट यहाँ पे शो होती है। आपको सिंपली पेमेंट हिस्ट्री पे यहाँ पे क्लिक करना है और आपने जो अभी एग्जामिनेशन फ़ी पे करी थी वो दिख जाएगा आपको। तो इनकी मैंने एग्जामिनेशन फ़ी पे करी थी तो देखिए यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है 2570। जैसा कि मैंने बताया था अलग अलग आएगा अमाउंट, सॉरी ये तो इनके एग्ज़ाम फीस था। नीचे देखिए 2020, तो ये इनका दिखा रहा है कि ये अभी एग्ज़ाम फीस इन्होंने पे करी है। वो तो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी जो इन्होंने जब अपना एडमिशन करवाया होगा वो वाली। नीचे देखिए अभी हाल ही में एग्जामिनेशन फ़ी इन्होंने पे करी है तो वो शो हो रहा है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट पे जाना है और प्रिंट पे जैसे ही जाएंगे आपको इस तरीके का आपकी स्लिप मिल जाएगी और प्रिंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ऊपर देखिए ये लिखा आना ज़रूरी है सेव एज पीडीएफ। तो ये जैसे ही शो होगा आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और पीडीएफ को सेव कर लेना है। तो ये पीडीएफ शो करता है कि आपने जो पेमेंट कर दी है वो पेड है कि नहीं है। पेड का स्टेटस दिखा रहा है तो आपकी फ़ी पेमेंट हो गई, आप निश्चिंत हो जाइए। अमाउंट कितना था, किस चीज़ से रिलेटेड था और कब ट्रांजैक्शन करी थी, ये पूरी की पूरी आपकी आईडी पेमेंट से रिलेटेड दिख जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से पेमेंट करते हैं। पेमेंट से जुड़ी हुई और सारी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी किसी फ्रॉड से बच सके और खुद ही अपनी पेमेंट कर सके, खुद ही सेल्फ डिपेंड बन सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।